कहानियप्पा प्रस्तुत करते हैं एक आम लड़की नाना की कहानी, जो अनजाने में ऐसी दुनिया में कदम रखती है जहां अदृश्य शक्तियां इंसानों के बीच घूमती हैं और सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही उन्हें देख सकते हैं। एक शाम नाना की मुलाकात एक रहस्यमयी साधु से होती है, जो अपनी उम्र से कहीं अधिक बुद्धिमान और शांत प्रतीत होता है। बिना किसी चेतावनी के वो साधु नाना की तीसरी आंख खोल देता है, जिससे अब नाना उन बुरी आत्माओं को देख सकती है जो आम इंसानों की नजर से छिपी होती हैं। और साथ ही वो उसे सौंपता है एक रहस्यमयी पवित्र तलवार। ये तलवार कोई साधारण हथियार नहीं है, बल्कि उसमें ऐसी शक्ति है जो अंधकार में छिपे बुरे साए को मिटाने के लिए बनी है। और अब इस तलवार ने नाना को अपनी स्वामी के रूप में चुन लिया था। नाना को शुरू में यकीन नहीं होता, वो इसे बस एक पुरानी तलवार समझती है। लेकिन एक दिन वो एक पुल के किनारे बैठी महिला को देखती है जो शांति से कुछ खा रही होती है। तभी वो देखती है कि कोई अजनबी आदमी उस महिला को अस्वस्थ नजरों से देख रहा है। नाना चौंकती है और जैसे ही वो उस पर नजर डालती है, उसे महसूस होता है वो आदमी इंसान नहीं है, वो एक दूसरी दुनिया से आई आत्मा है जिसे केवल नाना ही देख सकती है। नाना बिना डरे उसका सामना करती है, लेकिन आत्मा अचानक आक्रामक हो जाती है। रास्ते पर खड़े लोग सोचते हैं कि नाना अकेले में हवा से लड़ रही है और अपने फोन से वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आत्मा नाना पर हमला करने वाली होती है, नाना हाथ में तलवार पकड़ती है, जिससे तलवार से निकली ऊर्जा हवा में लहराने लगती है और एक ही वार में वो आत्मा की शक्ति को मार देती है। कोई चीख नहीं, कोई रक्त नहीं, सिर्फ एक अदृश्य बुराई जो हवा में जलकर विलीन हो जाती है। लोगों को कुछ नहीं समझ आता, पर नाना जानती है उसने किसी की रक्षा की है। घटना के बाद आसपास के लोग नाना को घूर रहे होते हैं। कोई उसकी तस्वीर खींचता है, कोई वीडियो बनाता है। नाना मुस्कुराकर फोन निकालती है और सेल्फी लेने का बहाना करती है ताकि माहौल हल्का हो सके। फिर वो स्केटबोर्ड लेकर भीड़ से दूर निकल जाती है। इस रहस्यमयी तलवार की शुरुआत तब हुई जब एक साधु ने नाना को तलवार सौंपी थी। वो खुद शहर के कोनों में गुमनाम जीवन जी रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो भी कभी एक रक्षक था। लेकिन समाज ने उसे भुला दिया। लेकिन उसने अपना उत्तराधिकारी ढूंढ लिया था नाना को। एक रहस्यमयी महिला चेंग फेंग, जो एक गुप्त संगठन से जुड़ी थी, वो कोशिश करती है पवित्र तलवार को हासिल करने की। रात के समय जब चांद बादलों में छिपा होता है, वो एक रहस्यमयी आत्मा को बुलाती है, जिसे कहा जाता है बदलते चेहरे वाली आत्मा। और तभी लिहान मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरता है। दोनों के बीच होता है एक मौन युद्ध, बिना दर्शकों के, बिना किसी शोर के। इसी दौरान नाना गहरी नींद में होती है। वो सपना देखती है कि वो एक राक्षस शिकारी बन चुकी है, पवित्र तलवार के साथ बुराई के खिलाफ। अचानक तेज रोशनी से उसकी नींद खुलती है। वो नीचे जाती है और देखती है पवित्र तलवार जमीन पर पड़ी है। वो तलवार उठाती है और किसी अनजानी शक्ति से प्रेरित होकर एक ही वार में उस आत्मा को हवा में मिटा